नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो की। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टीचर बनाएंगे, उसके बाद में स्टूडेंट बनाएंगे। तो टीचर और स्टूडेंट बनाने के लिए हम लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मॉडल चाहिए होता है। मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टूडेंट तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन यूजर हो जाता है, लेकिन टीचर के पास क्वालिफिकेशन वगैरह होती है और एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप लोग वो ऐड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो है टीचर का ऐड करना चाहते हैं और टीचर की प्रोफाइल मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग टीचर का क्वालिफिकेशन लें और आप लोग उसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो भी काउंट करें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है दोनों का, स्टूडेंट का भी और टीचर का, दोनों का सेम हो जाएगा जब वो रजिस्टर करेगा, या एडमिन जब रजिस्टर करेगा तो दोनों का ही सिमिलर टाइम पर वो रजिस्टर हो जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग टीचर के अंदर जो है दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। एक है क्वालिफिकेशन और एक है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास स्ट्रिंग में आ जाएगी और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों के पास इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सिमिलरली आप लोगों को जो माइग्रेशन है वो अप्लाई करना है। और माइग्रेशन अप्लाई करने के बाद आप लोग देखेंगे कि टीचर भी आप लोगों का एप्लीकेशन यूजर के साथ आइडेंटिटी यानी कि एएसपी.NET यूजर में ऐड हो जाता है। ओके, सो फाइनली ऐड माइग्रेशन और ऐड टीचर आप लोग करेंगे। उप्स, यहाँ पर जो डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास जिस भी प्रोजेक्ट में आप लोगों के पास होती है उसी में आप लोग माइग्रेशन का अप्लाई करें। इसके बाद में आप लोग देखिए, अपडेट डाटाबेस में यहाँ पर कमांड अप्लाई करता हूँ और अपडेट डाटाबेस कमांड अप्लाई हो चुका है। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर वगैरह मैंने कट कर दिए थे, बाय डिफॉल्ट जरूरत नहीं थी, तो वो भी अपडेट हो गया और आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी ऐड हो गए हैं। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों के आइडेंटिटी में जो अकाउंट है उसमें आप लोगों के पास register.cshtml है। वो बाय डिफॉल्ट पेज जो है वो आप लोगों के पास आता है। ठीक है, वो आइडेंटिटी यूजर के लिए बाय डिफॉल्ट आता है, तो हम लोग उसके लिए एडमिन का कंसीडर कर सकते हैं कि जो एडमिन है वो एक नया एडमिन बना सकता है उससे, तो वो हम लोग एज इट इज रखते हैं। उसकी कॉपी जो है हम लोग सेम उसी में कर लेते हैं और उसका नाम जो है register.cshtml से रखकर teacher.cshtml रख देते हैं। सिमिलरली हम लोग आगे जो teacher.cshtml है उसका नाम चेंज करके हम लोग student.cshtml रख देंगे। तो तीन चीजें आप लोगों के पास हो जाएंगी। register.cshtml जो बाय डिफॉल्ट एडमिन के लिए हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा teacher.cshtml के लिए, और एक हो जाएगा student.cshtml। तो teacher.cshtml में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है वो इनपुट मॉडल में ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोग जो है, जो टीचर मॉडल है, जैसे यहाँ पर रजिस्टर मॉडल लिखा हुआ था, वहां पर बस आप लोगों को टीचर मॉडल यानी कि नेम चेंज करना है और कुछ एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों को ऐड करनी है। तो वो आप लोग कैसे ऐड करेंगे वो आप लोग देख सकते हैं। एक आसान सा तरीका है, यहाँ पर आप लोग जो है इनपुट मॉडल के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज को ऐड करें। जैसे कि क्वालिफिकेशन है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, या वट जो भी आप लोगों के पास आप लोग ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज जो टीचर से रिलेटेड हो। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप लोगों का, जैसे मैंने प्राइमरी स्कूल के लिए ये कंसिडर किया है कि ये स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल से लेकर यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके फर्दर आगे तक प्रोसीड हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में मैंने जेनरिक रिपोजिटरी को इस्तेमाल में लिया है। तो ये एक प्रकार का ईआरपी प्रोजेक्ट है जो धीरे धीरे करके बनेगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ये एक साथ बन जाए तो वो आप लोग, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात, जिस यूजर ने ज्वाइन इन किया है उनको इसका कोड भी मिलेगा इन फ्यूचर। अगर वो मंथली मेंबरशिप भी नहीं लेते हैं और उन्होंने रिक्वायर किया है कि हम लोग मंथली मेंबरशिप जो है वो ले चुके हैं और आगे नेक्स्ट में अगर प्रोसीड नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट यही थी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम उनको मिले, तो उनका कोड भी आप लोगों को स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का मिल जाएगा अगर उन्होंने ज्वाइनिंग इसी पर्पज से की थी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मैंने टीचर मॉडल जो है वो बनाया है, देखिए। तो सिमिलरली हम लोग जो है इस प्रकार से एक बूट स्ट्रैप भी इस पर अप्लाई करेंगे ताकि एक सुंदर दिखे। रो वाइज में भी कंसीडर करेंगे ताकि ये सुंदर दिखे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि किसी भी पैनल पर काम करते समय हम लोगों को उसकी सुंदरता पर ज्यादा फोकस जो है वो देना चाहिए ताकि हम लोग भी उस तरीके से, सही तरीके से उसको मेजर कर सके।
इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ चेंजेस जो हैं, जैसे कि टीचर डॉट सी एस एस टेबल में है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आप लोग इनपुट मॉडल में ऐड करने के बाद जो सी एस एस टेबल है उसमें भी आप लोगों को अपडेट करना है। ठीक है, इसमें दोनों में आप लोगों को अपडेट करना होगा। दोनों में अपडेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसीड आप लोगों को करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, स्टेटस की जरूरत हम लोगों को नहीं है, क्वालिफिकेशन और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की हम लोगों को जरूरत है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने क्वालिफिकेशन और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इसमें कंसिडर किया है। ठीक है, तो प्राइवेट टीचर और क्रिएट यूजर। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट यूजर जो आप लोगों के पास मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट किसका होता है, आइडेंटिटी यूजर का होता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को उसको चेंज करना है। फाइनली हम लोगों को उसको क्या करना है, चेंज करना है। उसको क्या करना है, टीचर्स के साथ जो है यूज करना है उस चीज को। ओके, सो फाइनली आप लोगों ने ये चीज भी देख ली होगी। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट टाइम डॉट नाउ आप लोग डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम में आप लोगों ने डाल दिया, लास्ट नेम, और ये इनपुट से आप लोग जो है वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है एकदम सिंपल है। एक स्टूडेंट कैसे बनाते हैं, तो रेजर पेजेस के जरिए आप लोग डुप्लीकेट कॉपी तैयार करके उसको बना सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ जो है टीचर को कौन ऐड कर सकता है, एडमिन ऐड कर सकता है। तो इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, रोल्स ऐड कर लेंगे इसमें कि आप लोग एक नया एडमिन भी बना सकते हैं, आप लोग एक टीचर बना सकते हैं। असाइनिंग जो रोल्स हैं वो भी हम लोग इसमें डाल लेंगे। तो आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी है और आप लोगों को इसमें इम्प्लीमेंट भी करनी है। ठीक है, तो जो डॉट नेट सीखना चाहता है वो मुझसे सीख सकता है। जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोगों को बस जो है ज्वाइनिंग करना है चैनल को, और उसके बाद में आप लोग जो है कोड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। जो लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑफर्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के लिए मैं 300 रुपीज पे करूंगा महीने मंथली। ठीक है, ज्यादा भी नहीं रहेंगे, 300 रुपीज का ही रखूंगा। लेकिन उसमें मैं लाइव क्लासेस 3 दिन ही ले पाऊंगा। ठीक है, वीकली। तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके का कोड जो है वो सीखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग कोड को समझने के लिए जो भी कोड समझ में नहीं आए कि इसका पर्पस क्या है वो भी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूजर टीचर मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है टीचर के साथ, लेकिन ये जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर टीचर डालने की, क्योंकि हम लोगों का काम जो है वो आइडेंटिटी यूजर से भी हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज है नेक्स्ट, रोल मैनेजर। मैं ये यहाँ पर इसलिए डाल रहा हूं ताकि हम लोग यहाँ पर अगर आप लोगों को रोल क्रिएट करना हो, आप हो सकता है कि एडमिन जो है वो रोल क्रिएट करे यहाँ पर एक नया रोल। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डीबी इनिशियलाइजर क्लास के अंदर ऑलरेडी रोल्स जो है वो क्रिएट कर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे टीचर का रोल है, कस्टमर का रोल है, और एडमिन का रोल है। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि सारे के सारे जो पेजेस हैं उनको भी रोल बनाकर चलती है। तो वो चीजें भी आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, वो चीजें भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक से आप लोगों को एक नया रोल बनाना है, जबकि रोल हमारे पास बने हुए हैं पहले से, तो हम लोगों को जरूरत नहीं है। सो फाइनली हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है रोल्स को, और उसके बाद में हम लोगों को टेस्ट करना है।
अभी इसमें एक एरर आने वाला है आप लोगों के पास कि टोकन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब आइडेंटिटी को रजिस्टर किया था program.cs फाइल के अंदर, तो वहां पर आप लोगों को डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर लगाना होता है। सो फाइनली आप लोगों ने लगाया नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर्स आप लोगों को यूज करना है। अदरवाइज आप लोगों के पास एक एरर मैसेज आएगा, उसको आप लोगों को रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। देन फाइनली आप लोग जो है इजी तरीके से इन चीजों को जो है चेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखिए ऑलमोस्ट सारा का सारा काम टीचर से रिलेटेड कर दिया है। अब आप लोग जो है टीचर को लेआउट और जो CSS HTML फाइल है उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं आप लोग कोड को बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। और मैं एक चाहता भी हूं कि आप लोग चीजों को ध्यान से तरीके से देखने के बाद जो है मुझसे कमेंट के जरिए इन चीजों को पूछे भी। ये सिंपल तरीका नहीं होता कि हम लोगों ने कुछ पूछा नहीं और आप लोगों का काम हो गया। ठीक है, ये तरीका नहीं होता। आप लोग चीजों को बारीकी से समझें, करें। ठीक है, उसके बाद में ही मजा आने लगता है, तो आप लोगों को कोड में भी मजा आने लगेगा। ठीक है। अब टीचर का हो गया काम। सिमिलरली आप लोग जो है स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। सिमिलर आप लोगों का यही कोड जो है स्टूडेंट के लिए भी काम में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट रिप्लिका एक तैयार करनी है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। आप ऐसा भी कर सकते थे कि जो CSS HTML फाइल है उसमें भी आप लोग जो है रेडियो बटन्स के जरिए जो है वो ऐसा कर सकते थे। ठीक है, या आप लोग रोल्स के जरिए भी चेक कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी तैयार की है। डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। आप लोग यहाँ पर क्या करना होता है, जो CSS HTML फाइल है उसमें आप लोगों को बस हिट करना है। अगर एडमिन ऐड कर रहा है, रोल्स में क्या है, रोल्स में अगर स्टूडेंट रोल है या हम लोग कहें कि बाय डिफॉल्ट अनोनिमस है, तो उसके पास एक स्टूडेंट ऐड होगा। यही पेज जो है आप लोग उसके लिए भी देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पास टोकन से रिलेटेड एरर आ गया। ठीक है, सॉरी, ये तो यूजर मैनेजर से रिलेटेड एरर है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को वो हमने बता तो दिया था आप लोगों की, आप लोगों को जरूरत नहीं है टीचर को ऐड करने की। आप लोगों को सिर्फ आइडेंटिटी यूजर ही ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने रजिस्टर जो है program.cs फाइल के अंदर आइडेंटिटी यूजर ही किया है। तो आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिटी यूजर ही करना है इंस्टेड ऑफ टीचर। ठीक है। क्या बात चल रही थी आप लोगों की कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ करने के बाद आप लोगों को इनको चेक करना है वन बाय वन। हम बात कर रहे थे कि आप लोगों को डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप लोग व्यू के ऊपर क्या कर सकते हैं, अनोनिमस यूजर होगा तो यही पेज आप लोग उसके लिए चेक कर सकते हैं, यूजर के लिए। लेकिन अगर हो सकता है अगर वो एडमिन में हो तो वो टीचर ऐड कर रहा है बाय डिफॉल्ट, तो उसमें आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं कि आप लोग टीचर ऐड कर रहे हैं या आप लोग जो है एक स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं किया, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। या एक चेकबॉक्स आप लोग रख सकते हैं, अगर आप लोग एक टीचर हैं एडमिन के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों के पास जो हिडन फील्ड होंगी वो विजिबल हो जाएंगी। कुछ ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं इसमें। तो ये यूआई के पार्ट हैं जो आप लोगों के पास है। तो यहाँ पर रिलेटेड आ गया, देखिए टोकन से रिलेटेड। तो टोकन जो है आप लोगों का बाय डिफॉल्ट जो है वो नहीं होता। जो मैंने आइडेंटिटी के अंदर ऐड नहीं कर रखा है program.cs फाइल के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। अदरवाइज आप लोगों के पास ये एरर आ जाएगा। बस मैंने इतना ही समझाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर टोकन्स जो है देखिए, यहाँ पर आइडेंटिटी यूजर और आइडेंटिटी रोल ही ऐड है। आप लोग देख सकते हैं जब मैंने आइडेंटिटी को ऐड किया था तब। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास टोकन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें, ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, एंड देन आप लोगों के पास आइडेंटिटी यूजर और आइडेंटिटी रोल भी आ जाते हैं। सो फाइनली हम लोगों के पास डाटा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाटा आने के बाद हम लोगों को इस पर प्रोसेस करना है। ओके, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, स्टेटस एंड लास्ट लॉग्ड इन। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो रजिस्टर किया था ओम के नाम से वो रजिस्टर हो चुका है, लेकिन डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर की वजह से रोल्स ऐड नहीं हुए थे। सॉरी, रोल्स ऐड हो गए थे, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों को एरर आ जाता है। तो अब मैं इनकी CSS बदल देता हूँ। तो मैंने इसकी CSS बदल दी है ऑलमोस्ट, आप लोग चेक कीजिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका एक नया रूप जो टीचर में आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का लुक आप लोगों के पास है। क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इसमें आप लोगों को दिखाना है रजिस्ट्रेशन की जगह टीचर। ठीक है,
तो ये सारी प्रोसेस हम लोगों को बदलनी है, करनी है, ठीक है। और लुक वाइज भी हम लोगों को एक अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने टीचर का अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है। लॉग्ड इन भी आप लोग जो है टीचर के अकाउंट में कर सकते हैं रोल वाइज। और यहाँ पर आप लोगों के पास रोल 3 है, आप लोगों को पता है, टीचर का है, स्टूडेंट का है और एडमिन का है। आप पेशेंस रखें, अब यही प्रोजेक्ट आगे इन फर्दर चलेगा। फूड का भी प्रोजेक्ट जो है वो साथ साथ में ही चलाएंगे। तो ये प्रोसेस जो है 10 से 15 दिन में हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद में हम लोग फूड का भी कंप्लीट करेंगे और फ्यूचर के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना बस आप लोगों की ड्यूटी है। अब देखिए, मैंने एक सिंपल सी बूटस्ट्रैप क्लास लगा के इसको ऐसा व्यू दे दिया है, ठीक है। आप लोग ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। कार्ड फीचर भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि कार्ड फीचर बहुत ज्यादा चली हुई, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स आप लोग लगा सकते हैं। मैं सिंपल जो क्लास है, जैसे रो और कॉलम की जो क्लास है वो ही यूज करता हूँ। एंड देन फाइनली आप लोग जो टीचर डॉट सी एस एचटीएमएल आप लोगों ने बनाया है, जैसे रजिस्टर को रिप्लेस करके आप लोगों ने टीचर बनाया है, सिमिलरली आप लोगों को वैसे ही स्टूडेंट का भी बनाना है। एंड देन आप लोग जब स्टूडेंट का बनाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या चेंजेस करना है, वहां पर जो क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था वो आप लोगों को इसमें जोड़ना नहीं है। आप लोगों को एप्लीकेशन यूजर ही यूज करना है इंस्टेड ऑफ आप लोगों को टीचर। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टीचर और स्टूडेंट कैसे बनाते हैं। अभी एडमिन जो है वो ही टीचर बनाएगा और वही स्टूडेंट बनाएगा। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड ऐड करेंगे। ग्रेड का मतलब यहाँ से क्लास से है कि हमारी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एक स्कूल है, हम लोग उसको कंसिडर करके चल रहे हैं। और स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये तो हो गई आप लोगों के ग्रेड्स। मैं ग्रेड्स को किससे कंसिडर कर रहा हूँ, क्लासेस से, ठीक है। एंड देन फाइनली उन ग्रेड्स के अंदर कोर्सेज हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लास के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों के पास है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, समथिंग, ये ऐड कर देंगे। सेकंड क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड क्लास में कौन कौन से हैं, वगैरह वगैरह हम लोग सारे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो है आप लोग उसमें करें। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जैसे फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने ऐड कर दिया, एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, आगे भी प्रोसीड करेंगे कि स्टूडेंट हम लोग ऐड करेंगे। फर्स्ट क्लास में कौन सा स्टूडेंट आना चाहिए, सेकंड क्लास में कौन से स्टूडेंट है, थर्ड क्लास में कौन सा स्टूडेंट है, एंड देन फाइनली नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर कौन सा है, 2013 है, 2014 है, 2013 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है ईयर वाइज स्टूडेंट को ऐड करेंगे। अभी फिलहाल इस ईयर में 2000 जैसे कि सेशन होता है, उस सेशन के दौरान कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट है, थर्ड क्लास में कौन से स्टूडेंट है, ठीक है। ये हो गया। एंड देन हम लोग इसमें बहुत सारा मैटर है, जैसे कि कोर्सेज हम लोग अप्लाई करेंगे कि कौन से टीचर को कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश जो फर्स्ट क्लास है उसके फर्स्ट क्लास हो गया, एक कोर्सेज हो गया, उन फर्स्ट क्लास कोर्सेज के आप लोगों को टीचर असाइन होने चाहिए कि फर्स्ट क्लास को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो ये वाले टीचर्स हैं, ठीक है। सेकंड क्लास को पढ़ाने वाले ये टीचर्स हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेरी आएगी। तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, आप लोगों को भी लगता है कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तो लेकिन आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि लंबे प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों की भी पता है। तो वन बाय वन इन चीजों को देखना है तो आप लोगों को देखना है। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि फ्रिक्वेंटली आप लोगों के पास प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। स्क्रैच प्रोजेक्ट है, आप लोगों को भी देखना होगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट्स को तैयार करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और साथ ही बेल आइकन को हिट भी करें, और या जो लाइक बटन है उसको हिट करें, ताकि आप लोगों को एक अच्छी वीडियोस जो है वो मिलते रहे हमेशा के लिए। आज के लिए इतना ही कहूंगा, और फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। एंड द नेक्स्ट वन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके लिए आप लोगों को वेट करना है सेकंड डे का, यानी कि नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर देखिए ग्रेड्स ऐड कर रहा हूँ और उसमें कोर्सेज जो है ग्रेड्स के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स का मतलब है इनको भी मैं जो है डाटा जो बूटस्ट्रैप क्लासेस है उनके जरिए डेकोरेट करूंगा, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।